कमजोर गाय कांटेदार झाड़ियों में फंसी हुई खूब जोर जोर से गुहार लगा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। काफी देर के बाद एक कौवी वहां आते हैं और गाय उन कौवों से गुहार लगाती है। कौवे कौवे, इन झाड़ियों से मुझे बचाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बिना फायदे के हम कोई काम नहीं करते। पहले बताओ, क्या तुम हमें दूध दे दोगी? मेरे पास दूध नहीं है, इसलिए तो मेरे मालिक ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया। अगर तुम मुझे हरे घास दोगे, नदी से पानी ठंडा ला कर दोगे, तो मैं दूध जरूर दूंगी। चल हट गौरी, ये हमें नहीं देने वाली दूध। इतनी सेवा करें इसकी तब हमें ये दूध देगी। इससे तो अच्छा है कि हम दूध खरीद कर ही ले लें। कौवा और कौवी उस गाय को उसी झाड़ियों में छोड़कर चले जाते हैं और वह गाय बेचारी फिर से रोने लग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना लेने को घर से निकली हुई थी। फिर उस गाय की आवाज़ें सुनकर वो दोनों माँ बेटी उस गाय के पास आ जाती हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं यहाँ कांटेदार झाड़ियों में फंस गई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मदद करो। मम्मा मम्मा, वो गाय मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ बेटी, मैं चाय कुल्हाड़ा लेकर तो हमारे पास है नहीं, जिससे हम ये कांटेदार झाड़ियाँ काट सकें। मम्मा मम्मा, आप रुके, मैं अभी बगल से किसी पंछी से कुल्हाड़ा मांग कर लेके आती हूँ। जल्दी आना बेटी, हमें अभी दाना लेने भी जाना है। फिर गुड़िया कुल्हाड़ा लेने चली जाती है। मेरी बेटी झाड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ा लेने गई है, वो आती है तो हम आपको इन झाड़ियों से आज़ाद कर देंगे। यह सुनकर गाय को थोड़ी तसल्ली होती है। अंकल, मम्मा ने भेजा है, थोड़ी देर के लिए अपना कुल्हाड़ा दे दें, मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ। गुड़िया हो तुम्हारी माँ को कौन नहीं जानता, जंगल में सबकी मदद जो करती है। रुको बेटा, मैं अभी देता हूँ। तभी वो चिड़ा गुड़िया को कुल्हाड़ा ला कर देता है और गुड़िया कुल्हाड़ा लेकर आ जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी कुल्हाड़ा से झाड़ियाँ काटने लगती है और बहुत मुश्किल से उस झाड़ियों को काट कर गाय को बाहर निकालती है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। आपका घर कहाँ है? मुझे मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। उचित समय पर वो ना चारा देता था ना पानी देता था। मम्मा, मैं इस गाय को अपने साथ घर ले जाऊंगी, मैं इसे चारा भी दूंगी, पानी भी दूंगी। गाय, क्या आप हमारे साथ चलेंगी हमारे घर? अगर आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे तो मुझे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। फिर चिड़िया उस गाय को अपने साथ ले आती है और अपने आंगन में रख लेती है। उसे हरे हरे घास भी देती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब वो गाय तो मोटी ताजी हो जाती है और चिड़िया को बाल्टी भर के दूध भी देने लगती है। मम्मा, अब तो यह दूध हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, क्यों ना हम इसे जंगल में बाकी पंछियों को भी बेच दिया करें। चिड़िया बेटी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी दूध पड़ोसी पक्षियों को बेचने लगते हैं। पड़ोसी कौवे चिड़िया को यह सब देखकर बहुत जल रहे थे। कालू, अगर वह चिड़िया उस गाय को दूध ऐसे ही बेचती रहेगी तो थोड़े ही दिनों में बहुत अमीर चिड़िया बन जाएगी। गौरी, अगर उस दिन उस गाय को झाड़ियों से हमने बचाया होता तो आज वो गाय हमारी होती। कालू, क्यों ना आज रात को हम जाएं और उस चिड़िया की गाय को चुरा कर ले आएं। हाँ गौरी, तो हम वह गाय चिड़िया के घर से चुरा कर तुम्हारी बहन के वहां दे देंगे, ठीक है? चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा। रात हो जाती है और वे कौवे घर से निकल जाते हैं। तभी वो कौवे पीछे से उस गाय को लाकर अपने बहन के वहां बांध देते हैं। बहुत अंधेरा था।
गाय समझती है कि उसे चिड़िया कहीं ले जा रही है। साली जी, ये गाय कुछ दिन आपके पास रहेगी, ठीक है? इसे रखें। गाय दूध भी देती है। ये गाय हम चिड़िया के वहां से चुरा कर लाए हैं। ठीक है जीजा जी, आधा दूध मेरा आधा दूध आपका। जीजा जी पास भी एक दिन आप चारा देंगे और एक दिन मैं दूंगी। ठीक है बहना, ठीक है। अब हम घर जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा हमारी गाय नहीं है, देखो ना मम्मा। कहाँ गई हमारी गाय, कहाँ गई गुड़िया बेटी? इतनी मुश्किल से तो हमने उसे मोटी ताजी घास खिला खिला कर किया था, अब वो कहाँ चली गई? कौन चुरा ले गया हमारी गाय को? मम्मा शायद वो गाय हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हो, इसलिए लगता है कि हमसे दूर चली गई है। हाँ बेटी, शायद यही हो सकता है। उधर जब मीना उस गाय से दूध निकालने जाती है तो वह गाय ऊपर नीचे करने लगती है। तुम कौवे हमेशा से ही दुष्ट हो, मुझे तुम लोगों ने चुरा कर लाया है। तभी वह गाय जोर से लात मारती है और भागी भागी वापस चिड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया ये देखो हमारी गाय आ गई। वो कौवे मुझे रात के अंधेरे में चुरा कर ले गए थे, अब मगर मैंने जोर से लात मारा और उस कौवे को मार दिया और भागकर आ गई यहाँ पे। वहाँ कौवे बैठे ही हुए थे कि तभी उसकी साली आ जाती है। जीजा जी दीदी देखो उस गाय ने कितने जोर से मारा है। हाय मैं मर गई मैं। पता नहीं क्या जादू है उस चिड़िया में कि पशु हो या जानवर, कोई उसे छोड़ के किसी और के पास जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि वो सब के मुश्किल वक्त में मदद करती है, बस यही। और हम यहाँ लालच करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है सोने का पिंजड़ा। एक शहर में कपड़ों का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। आसपास के गांवों के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते थे। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता था, इसलिए आसपास के गांवों में सेठ को उगाही करने जाना पड़ता था। उगाही का मतलब वसूली करने, अपने पैसे लेने के लिए। एक बार सेठ गांव में उगाही करने गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठ गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर है ये तोते। एक दो तोतों को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोता पकड़ ही लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले गया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक पिंजड़ा बनवाया। उसमें तोते के लिए बैठक और एक झूला रखवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए छोटी सी तश्तरी भी रखवाई। तोता सोने के पिंजड़े में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को दी जाने लगी। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। तोते के साथ बातें करने में सबको बड़ा आनंद आने लगा। दूसरी बार जब सेठ उगाही करने के लिए निकला तो उसने तोते से कहा, तोते राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता दे। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सब से कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजड़े के अंदर आनंद से रह रहा है। सेठ उगाही कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी तोतों का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता कहाँ रह गया है? कहाँ ले गए उसे आप? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं,
तोता प्यासा नहीं, तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। सेठ उनके पास गया तो उसने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर वापस आ गए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के समाचार पूछे। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेशा सुनाया तो सभी लुढ़क गए, क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजड़े के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजड़े के झूले के नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पिंजड़े का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखने लगा। सेठ जी को लगा कि वह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजड़े से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ा कर उड़ पड़ा। जाते जाते कहने लगा, सेठ जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेशा मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा था, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौटकर आया हुआ देखकर सभी बहुत खुश हो गए। अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी में जो हमने सीखा वो ये कि दुनिया में कितना भी ऐश्वर्य, वैभव, सुख सुविधाएं हो, लेकिन यदि आजादी नहीं है तो वो जीवन बेकार है। आजादी के बिना कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जानवर हो, वो सुख से कभी नहीं रह सकता। ओके बाय।